Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 9th class we were discussing our chapter number 4 and name of the chapter is linear equation in two variable. So बच्चों ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में हमने टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस की है एंड वी ऑलरेडी सॉल्व और एक्सरसाइज 4.1. So today we are going to discuss our next topic, solution of linear equation. क्या बच्चों, क्या है टॉपिक का नाम? Solution of linear equation. बच्चों देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसे हमारा लीनियर, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अब हमें पता है कि ऐसी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ए और बी और सी का कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा. जैसे सपोज करो बच्चों हमारी इक्वेशन आ गई, मैं देख रहा हूँ यहाँ से 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 12. सपोज करो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल दे रखे. अगर मैं यहाँ से बोलूँ, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो सर 4x प्लस 3y माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0. इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है बच्चों -12 है. अब देखो सॉल्यूशन कैसे निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है हमें. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे और आपको हमेशा बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लाइन बनेगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगा. ठीक है, और जो सॉल्यूशन होंगे इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे लीनियर इक्वेशन के, वो कितने होंगे बच्चों, इनफाइनाइट होंगे. कैसे होंगे मैं बताता हूँ. देखिए हमारा इक्वेशन है 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 12. ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, x और y पॉइंट्स, x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे वैल्यूज पुट करके. देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दूँ तो बच्चों 0 प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 12. इट मीन्स y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12/3 दैट इज इक्वल टू 4. इट मीन्स x की वैल्यू 0 रखा तो y का कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया. ठीक है, अब इसी इक्वेशन में, इन सेम इक्वेशन, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखा तो y का 4 है. अगर मैं y का वैल्यू 0 रख दूं तो 4x, y का 0 रखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया दैट इज इक्वल टू 12 है. तो बच्चों कितना आ गया, 4x का वैल्यू 12 आ गया, x की वैल्यू आ गई 12/4 दैट इज इक्वल टू 3. इट मीन्स y का वैल्यू कितना पुट किया बच्चों आपने यहाँ पे 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3. ठीक है, ऐसे आप सिंपली वैल्यूज पुट करते जाएंगे. जैसे अगर मैं यहाँ से एक साइड में रख लूँ ऐसे x को 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 12. अगर बच्चों मैं यहाँ से 4x को लिख लूँ ऐसे 12 माइनस 3y. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो बच्चों y का वैल्यू कुछ भी पुट करूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ x का वैल्यू हमेशा मिलेगा. देख लो ये दो वैल्यू पुट करने पे मिल गया. अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू सपोज करो बच्चों मैं कुछ भी पुट कर दूँ, जैसे मान के चलो 1 पुट कर दूँ, मैं यहाँ पे y का वैल्यू कितना पुट कर दूँ बच्चों 1, तो कितना आ जाएगा 4x 12/3 इंटू 1 3 आ जाएगा. तो बच्चों x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 9/4. इज इट क्लियर? अगर मैं y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4. अगर मैं सपोज करो यहाँ से y का वैल्यू 2 पुट कर देता तो कितना आता, देखो 4x दैट इज इक्वल टू 12 है, 2 पुट करोगे 3 2 जा 6, तो बच्चों 4x इज इक्वल टू 6, x विल बी इक्वल टू 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2. तो यहाँ से y का वैल्यू 2 रखने पे x का वैल्यू कितना आ जाता 3/2. एक बच्चों जस्ट लेट मी चेक द कैमरा,
यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सर हम या तो x की वैल्यूज पुट कर लें तो y का वैल्यू मिल जाएगा, या हम y का वैल्यू पुट करें तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। और आपको पता है x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें इंटीजर में से या रेशनल नंबर में से, तो आपको y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। मतलब x लेंगे तो y मिल जाएगा, या y लेंगे तो x मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसे कितनी वैल्यू मिल सकती है सर? मैं x की इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकता हूँ तो y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, या y की इनफाइनाइट तक वैल्यू पुट करूँगा तो x की इनफाइनाइट तक वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब इससे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। किसके? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो मैंने बोल दिया कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। SOLUTION। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। बच्चों देखो, जैसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे ये इक्वेशन थी तो आपको इसमें पूछा जा सकता था कि इसके 2 सॉल्यूशन बताए, तो एक सॉल्यूशन तो ये रहा, एक ये रहा। 3 बताएंगे तो ये लिख देंगे। कुछ भी आप अपने मन से वैल्यू पुट करते जाएंगे, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। एंड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब आपको ये पूछा जाए कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब 1 सॉल्यूशन होगा? नहीं, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। इज इट क्लियर? अब आपको डरने वाली बात नहीं है। अब हम जैसे और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसमें ध्यान दें। जैसे बच्चों एक्सरसाइज हम 4.2 सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम अगले जो टॉपिक आएगा उसमें ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। पहले हम ग्राफ के क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज हमारा 4.2। अच्छा एक्सरसाइज है, बट एक्सरसाइज 4.3 और भी अच्छा है, बाद में करते हैं उसकी बात। तो बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो देखो क्या कह रहे हैं, एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों 2 वेरिएबल में। देखो जरूरी नहीं इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कैसे भी आ सकती है, आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं बाद में। फिर क्या कह रहा है, इसमें बच्चों ऑप्शन दे रखा है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन होंगे इसके, शॉर्ट में लिख देता हूं SOLN। सेकंड बोल रहे हैं इसके ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे, ओनली 2 सॉल्यूशंस। और बच्चों इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, यह आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया हाउ मेनी सॉल्यूशन विल ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल हैव। सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों 1 सॉल्यूशन। तो क्या 1 होता है क्या? सर नहीं होता। क्या 2 ही सॉल्यूशन होते हैं? नहीं सर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक होता है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? यही हमें टिक करना था इसमें। बच्चों देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन राइट 4 सॉल्यूशन बताने बच्चों, इन सब के 4 सॉल्यूशन बताने। ठीक है, तो देखो इजी है, हम 4 सॉल्यूशंस अभी बता देते हैं। एक तो इसी इक्वेशन के बताएंगे हम 4 सॉल्यूशन। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 एंड 4, x एंड y। इज इट क्लियर बच्चों? 3 क्वेश्चन से तीनों इसमें कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू 0 रख दूँ, 0 + y दैट इज इक्वल टू 7, तो बच्चों y का वैल्यू कितना आ गया? 7। x का वैल्यू 0 रखा तो सर y का 7 आ गया। ठीक है, अगर मैं y का 0 रख दूँ बच्चों, y को रख दूँ 0, तो x कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 7 और x विल बी इक्वल टू 7/2। तो बच्चों y का 0 रखने पे x का वैल्यू कितना आ रहा है? 7/2।
2। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको ऐसा भी कर लें कि सर y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 2x। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 5 आ जाती है। आप x की वैल्यू 2 पुट कर लें तो सर 7 माइनस 2 2 जा 4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। सो सिमिलर आप 4 सॉल्यूशन इन्हीं ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। जैसे इसी में बच्चों अगला आ रहा है पाई x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 9। इज इट क्लियर? क्या गिवन है बच्चों? पाई x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, x और y के लिए सॉल्व करेंगे एंड उसमें बच्चों 4 सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन और ये 4 सॉल्यूशन। बच्चों अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लूँ तो ये 0 हो गया, तो y का कितना आ जाएगा 9। x का वैल्यू 0 लिया तो सर y का वैल्यू आ जाएगा 9। अगर मैं y का वैल्यू 0 ले लूँ तो ये 0 हो गया, तो सर पाई x इक्वल टू 9 आएगा। x की वैल्यू आएगी 9 अपॉन पाई, तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन पाई। इज इट क्लियर बच्चों? अगर मान के चलो मैं ऐसा लिख दूँ इसको पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अगर मैं यहाँ से ऐसा लिख दूँ y विल बी 9 माइनस पाई इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस पाई। अगर बच्चों हम x की वैल्यू 2 ले लें तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू पाई 2 पाई। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई व्हेन x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली यू कैन राइट मोर देन 4 सॉल्यूशन और आई से यू कैन राइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए इसी में एक पार्ट और है। बच्चों बहुत इजी है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 4y। बच्चों हमें सॉल्यूशंस बताने, बच्चों ध्यान दो, 4 सॉल्यूशन बताने x, y। इज इट क्लियर बच्चों? अगर मैं x का y का वैल्यू बच्चों अगर 1 रखता हूँ यहाँ पे इफ़, तो बच्चों x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। y का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू आ गया 4। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप y का वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों 0 आ जाएगी। देख लो 4 इंटू 0 इट विल गिव 0। अगर आप बच्चों y का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -4। तो y का वैल्यू अगर आपने -1 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया -4। आप चाहें तो y के वैल्यू को 2 रख लें तो 4 2 जा 8, x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 8। 2 वैल्यू रखने पे ये कितना आ गया 8 आ गया। तो बच्चों इन द सेम वे, सिमिलर वे यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई एम गोइंग टू रफ दिस। तो ये वो सॉल्यूशन हो गए। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। बच्चों एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4। अब इसके सॉल्यूशन देखो कैसे दे रखे हैं, ऐसे 0,2। इसका मतलब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है क्या हमें चेक करना पड़ेगा। अभी एक सॉल्यूशन दे रखा है 2,0। थर्ड वाला सॉल्यूशन बच्चों दे रखा है 4,0। फोर्थ सॉल्यूशन बच्चों दे रखा है √2, 4 √2
एंड फिफ्थ सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों 1,1। बच्चों इन दिस क्वेश्चन वी नो एवरी लीनियर इक्वेशन विच इज इन टू वेरिएबल विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए बच्चों? इनफाइनाइट। उनमें से कुछ दे रखे हैं एंड वी हैव टू चेक विच आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनमें से कौन से हैं जो इसके सॉल्यूशन है? इसका मतलब सर x और y का वैल्यू गिवन है। देखो ये रहा x, ये रहा y, x y x y x y x y। तो हम इन सब की वैल्यू उसमें रख के चेक करेंगे, किसमें? लीनियर इक्वेशन में। अगर वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स वो क्या होंगे बच्चों? उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे हम पहले वाला ही पुट करते हैं, इसमें कितना पुट कर रहे हैं? सबसे पहले सर 0,2 के लिए चेक कर रहे हैं। तो x का वैल्यू रखेंगे 0 और y का वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों? 2। तो देखो 0 - 4 दैट इज इक्वल टू 4, -4 इज इक्वल टू 4। क्या बच्चों ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? सर कभी भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये वाला इसका सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। इज इट क्लियर? अगर यहाँ 0,-2 होता तो सर काम चल जाता। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। अब बच्चों इसी में हम रखेंगे 2,0। किस में रखेंगे? हमारे लीनियर इक्वेशन में। तो देखो x का वैल्यू रखेंगे 2 माइनस y का वैल्यू रखेंगे 0, 2,0 दैट इज इक्वल टू 4। 2 - 0 तो बच्चों क्या कभी 2 4 के इक्वल हो सकता है? सर कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी हमारा नहीं होगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो थर्ड वाला पॉइंट पुट करते हैं हम 4,0 उसी इक्वेशन में, क्योंकि ये सॉल्यूशन चेक करने हैं ना, है कि नहीं। तो x की वैल्यू रखेंगे बच्चों 4, y की वैल्यू रखेंगे 0। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों 4 - 0 4 ही आएगा। 4 इज इक्वल टू 4। बच्चों यहाँ देखो ये जो पॉइंट है ये हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। अभी बच्चों 2 को और चेक करना है। चलो फोर्थ वाले को चेक करते हैं। 2√2, 4√2। बच्चों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? x - 2y दैट इज इक्वल टू 4। बच्चों x का वैल्यू कितना है? √2 - 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 4√2 दैट इज इक्वल टू 4। बच्चों देखिए √2 - 4 2 जा 8√2 दैट इज इक्वल टू 4। अगर आप देखेंगे 8√2 में से 1√2 गया तो 7√2 आ गया, वो 4 के इक्वल। बच्चों ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब सर ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट बच रहा है हमारा, उसको भी चेक करते हैं 1 और 1 के लिए। बच्चों देखिए x - 2y दैट इज इक्वल टू 4। व्हाट यू विल पुट? वी विल पुट द x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन गिवन लीनियर इक्वेशन। 1 - 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 4। 1 2 1 जा 2 एंड 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1, बट ग्रेटर नंबर नेगेटिव साइन, सो दिस विल बी -1। क्या बच्चों -1 कभी 4 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप ऐसे किसी भी सॉल्यूशन को x और y की जगह वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। x और y की जगह बच्चों, तो देखो सर हमने सबको चेक किया, ये भी हमारा नहीं आया, तो ओनली सॉल्यूशन हमारा इसका इन 5 में से तो यही है बच्चों। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सोल्व और नेक्स्ट टॉपिक प्लॉटिंग द ग्राफ्स। बच्चों देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बच्चों इसी में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? k का वैल्यू दे रखा है बच्चों। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन है बच्चों किसका? सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y दैट इज इक्वल टू k। बच्चों क्या दे रखा है? x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, जो इसके सॉल्यूशन है किसके? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर x की वैल्यू 2 दे रखी है, मतलब ऐसा एक सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों, इसका मतलब ये अगर सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का, तो ये लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो बच्चों x की जगह कितना पुट करेंगे? 2, y की जगह कितना पुट करेंगे? 1 दैट इज इक्वल टू
k। तो बच्चों 2 2 जा 4 + 3 दैट इज इक्वल टू k। तो बच्चों यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। In the same way you will solve given examples in this exercise, and if you have any guide you can solve more questions. In next video बच्चों we will solve or next exercise in which we will plot the graph of linear equation, and how we will locate, we will find the solution first like this x value y value, then we will plot this coordinate in the Cartesian plane, and if you will join all the points you will get a straight line. It means any linear equation which is in two variable will always have a graph in straight line. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.